सक्सेस क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज को मैंने मान लिया है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं यानी AB भुजा जो बराबर है AB, देखिए AB भुजा बराबर है BC के। AB भुजा बराबर है BC के, तो BC हो जाएगा। BC भुजा बराबर है AC के यानी इस सब भुजा आपस में क्या है, बराबर। यानी AB बराबर AC हो सकता है, BC बराबर AB या BC बराबर AC, या AC बराबर AB या BC बराबर AB। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, ये भुजा आपस में बराबर है। इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री का होता है। इस सभी कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए किस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज में कितने भुजाएं, तो 1 2 3 भुजा है, 3 कोण है, 3 शीर्ष बिंदु है या शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, तो 60 प्लस 60 और प्लस 60 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तीनों कोण 60 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। सभी भुजा बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सभी कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इतने बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण A का मान भी 60 है, कोण B का मान भी 60 है, कोण C का मान भी 60 है। कोण A 60 डिग्री है, कोण B 60 डिग्री है, कोण C भी 60 डिग्री है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। इससे मतलब इसका मतलब हुआ कि ये तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या, 180 डिग्री, यानी 60 प्लस 60 प्लस 60। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के AB भुजा AC के क्या है, बराबर है। तो भुजा AB बराबर AC। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन BC जो भुजा है AB और AC के बराबर नहीं है। BC जो भुजा है ये इसको लिख सकते हैं AB बराबर AC नॉट इक्वल टू BC। यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, लेकिन BC जो है AB या AC के भुजा के बराबर नहीं है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के दोनों कोण यानी कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे।
ये वाला कोण कम अधिक बड़ा हो सकता है। अगर ई कोण 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो सकता है। अगर ई कोण 75 है, अगर ई कोण 75 डिग्री है, ये भी 75 है, तो 75 75 150, तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है और बी सी जो भुजा है ए बी और ए सी के बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो आधार पर का कोण है बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी, ये दोनों कोण आपस में कितना होंगे? बराबर होंगे। अगर एक कोण 75 डिग्री है तो ये कोण भी हम 75 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन ये ऊपर का जो कोण है वो हम कैसे निकालेंगे? तो जब दो कोणों का योग आधार के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 75, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है? समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे कि ए बी भुजा बराबर ए सी, इस त्रिभुज के आधार पर के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि कोण बी बराबर कोण सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच का कोण है, बीच वाला जो लेटर होता है उसी कोण का मान होता है। तो कोण ए बी सी, इसमें किस कोण के बारे में? कोण बी के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ कोण ए सी बी, तो कोण सी के बारे में इंडिकेट किया है। इसको इस रूप में न लिखकर के डायरेक्ट इस रूप में भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है। देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो यानी बराबर न हो तथा तीनों कोण भी असमान हो यानी तीनों कोण भी बराबर न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में तथा तीनों कोण भी असमान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर न हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखा है जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान हो तथा तीनों कोण भी असमान हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। असमान का हुआ मतलब बराबर ना हो। जैसे माना कि ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। जैसे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। इस चित्र में जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस चित्र में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब इस तरह के त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर न हो तो आप कह सकते हैं कि वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। और ये तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। दो कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का मान अलग अलग हो सकता है। इस त्रिभुज में तीनों कोण का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। अगर ये 75 डिग्री है तो हो सकता है ये 45 डिग्री होगा। तो 75 और 45 कितना हो जाएगा? 120। तो ई वाला जब कोण होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो यह जो है विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं और तीनों भुजाएं भी अलग अलग, यानी एक समान नहीं होगा। कोई भी तीनों भुजा सबका मान अलग अलग होता है। माप नोट में इसके कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है और इस त्रिभुज में तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि विषमबाहु त्रिभुज में, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है और इस त्रिभुज में तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं।
यानी असमान होते हैं, भुजा भी असमान और कोण भी असमान। तो अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, तो उसी में अब हम आगे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।